रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया। आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जिसके चलते बस खाई में गिर गई। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की जान चली गई है और 33 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण करने का कार्यक्रम चल रहा था। इस हमले के बाद सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीमें सबूत भी जुटाने में लगी हुई हैं। पहाड़ी इलाकों में छिपे इन आतंकवादियों के लिए सुरक्षा बल काल बन चुका है। रियासी में हुए हमले का सुरक्षा बल जल्द ही बदला लेंगे। मासूमों पर गोलियां चलाने वाले आतंकियों को ढूंढकर जहन्नुम की सैर भी जरूर कराई जाएगी इन सुरक्षा बलों के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी आतंकी हमले में घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जल्द ही आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिम्मेदार है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। तो ये देखिए मनोज सिन्हा एलजी जम्मू कश्मीर जिस समय घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे और ये उन आतंकवादियों की तस्वीर अबू हमजा कमांडर लश्कर-ए-तैयबा, फौजी, पूर्व पाकिस्तानी कमांडो, आदून पाकिस्तानी आतंकी, ये उन आतंकवादियों की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जिनका इस हमले में शामिल होने की बात सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। कल तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस के ऊपर इन कायरों ने हमला किया, गोलियां चला दी और उसके बाद ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और बस खाई में जा गिरी। 9 लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आज मुलाकात करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। 10-10 लाख रुपए मृतकों को दिया गया है और 50,000 रुपए घायलों को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने की सुरक्षा बैठक। खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा पर भी आज चर्चा हुई। कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पहाड़ी इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। तो इस हमले को देखते हुए बड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं इस समय और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सुरक्षा बैठक बुलाई है। खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा पर इस सुरक्षा बैठक में चर्चा की गई है। कश्मीर घाटी में इस समय हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में जो यात्री भरी बस पर हमला हुआ, मिलिटेंट हमला, उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रख दी गई है। एक अलर्ट घोषित कर दिया गया है, चाहे फिर कश्मीर हो या जम्मू हो या चिनाब वैली हो, हर जगह सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। और इसको लेकर आज एलजी मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय सिक्योरिटी रिव्यू बैठक भी ली, जहां सभी जो सुरक्षा अधिकारी थे वो मौजूद थे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर सेना हो। उनसे बात की गई और सुरक्षा व्यवस्था को और चौकन्ना कैसे किया जाए इस पर जो है कहीं ना कहीं विचार हुए, क्योंकि आने वाले समय में कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो 14 जून को जो है मेला खीर भवानी है, जहां हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित एकत्रित होते हैं। और इसके अलावा 29 जून से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और चौकन्ना कर दिया गया है, चाहे फिर वो पहलगाम रूट हो या फिर बालतल रूट हो, हर जगह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस तरह से रियासी में हमला हुआ हो, वो हमला फिर से इन 2 जो इवेंट्स होने वाले हैं, मेला खीर भवानी का या फिर पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है, उसके दौरान न हो पाए। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। तो ये तो जी न्यूज़ संवाददाता खालिद हुसैन ने हमें कश्मीर से रिपोर्ट भेजी। अब जम्मू में जी न्यूज़ संवाददाता रजत वोरा मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रजत, कल जिस तरीके से कायराना हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया और कई लोगों की इसमें जान चली गई, सुरक्षा बल पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, कल से ही देर शाम से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। अभी तक के अपडेट के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम मौके पर आज पहुंची। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस जो है वो सौंप दिया गया है। जानकारी ये बताई जा रही है कि 3 से लेकर 4 आतंकियों ने इस हमले को जो है वो घात लगाकर अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रियासी से होता हुआ ये रजौरी की तरफ हाईवे जाता है और उसी बीच शिवखोड़ी धाम, और आपको बता दें कि टाइमिंग जो है उस पर काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के मंसूबे जो नज़र आते हैं कि 29 जून को बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। 12 तारीख को जम्मू से शीर भवानी यात्रा, जो कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी यात्रा होती है, वो रवाना होनी है। ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं में डर फैलाने के लिए ये जो आतंकियों ने साजिश जो है वो की। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया जाए। आपको बताते हैं कि किन किन रास्तों से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से एक तीर्थयात्रियों से भरी बस के ऊपर हमला हुआ, उसको देखते हुए सुरक्षा बल अब कोई भी जिसे कहा जाए कोताही नहीं बरतना चाहते। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथन वाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं और इसीलिए अब खास तवज्जो इस रूट को दी जा रही है। इसके अलावा लोलाब घाटी के लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिश होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नल्ली रूट से होते हुए मजोद के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश होती रही है। इसी तरह पीओके के कोटकोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। पीओके के ही निकेल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में भी आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। इसके अलावा पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कसनाला होते हुए राजौरी में आतंकवादी घुसपैठ की साजिश करते हैं। 7वां रूट जो है वो पीओके के बोई इलाके में है, जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती है। इसी तरह पीओके के ही खुई रेरट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिल काका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश भी की जाती रही है। तो ये 10 वो रूट है जिन पर इस समय सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि कल जो हमला हुआ है उसको देखते हुए और अगले जो इस तरीके के नापाक इरादे हैं उनको आतंकवादी अंजाम दे सकते हैं। रजत वोरा का मैं रुख करूंगी। रजत, ये 10 रूट आइडेंटिफाइड है और मुझे लग रहा है कि पूरी इस समय एहतियात बरता जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तरह से आगे अब कोई और हमला ना हो पाए। जी बिल्कुल, ये 10 वो ऐसे रूट्स हैं जो कि ट्रेडिशनली लगातार आतंकी जो है वो घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया। इसके अलावा जानकारी ये सामने आ रही है कि 70 से लेकर 80 आतंकी जो है वो लॉन्च पैड पर पूरी तरह से बैठे हुए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के RR स्वैन ने इस तरीके का बयान जो है वो कुछ दिन पहले कश्मीर घाटी में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फॉरेन टेररिस्ट लगातार राजौरी, पुंछ और रियासी के एरियाज में एक्टिव होकर यहाँ पर हमले कर मासूम लोगों को निशाना बनाने की साजिशें जो है वो रच रहे हैं और उसी तरीके का एक वाकया जो है वो कल पेश आया। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। अमरनाथ जी यात्रा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जो रूट है लखनपुर से होता हुआ जो कश्मीर तक जाता है, वहां पर हर एक जगह पर CCTV कैमरास जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं और एक 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। यात्रा में कोई खलल न डाल सके और श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी ना हो, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई हैं।